अगर आपने रांची यूनिवर्सिटी से या इसके किसी एफिलिएटेड या कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज से यूजी पीजी कंप्लीट किया है या और किसी कोर्स से पास आउट हो, तो आप ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और अपना ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट पा सकते हो। अगर आप में से जिनको नहीं पता कि फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड करने वाला हूँ कि कैसे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और पूरा प्रोसेस बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो और इस तरह के हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाना चाहते हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जा करके ज्वाइन कर लेना रांची यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि अगर आप ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, जो भी मैं आपको यहाँ पर स्टेप्स बताऊंगा, जो भी चीज़ें यहाँ पर मैं बताऊंगा, आपको उन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से फॉलो करना है। बस इतना करोगे आप अच्छे से यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना किसी मिस्टेक के। तो सबसे पहले आपको रांची यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको स्टूडेंट फैकल्टीज का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर इतने सारे जो है ऑप्शन देखने को मिलेंगे। लास्ट में आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर आपको लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपने यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो सबसे पहले आप साइन अप करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो फिर यहाँ पर लॉगिन करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है लॉगिन और साइन अप के लिए गाइडलाइंस दिए गए हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पर बताया गया है कि आपको साइन अप कैसे करना है, पासवर्ड कैसा रखना है, और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर अच्छे से आप पढ़ लोगे। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन अप का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर अपना फुल नेम एंटर करना है। इसका मतलब ये है कि आपके जो भी जितने सर्टिफिकेट्स हैं उनमें जो भी नाम है वही आप यहाँ पर डालोगे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नाम यहाँ पर नहीं डालना है जिससे आपके बाकी सर्टिफिकेट्स का नाम मैच ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना यहाँ फुल नेम डाल लोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि किस कोर्स के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना है फॉर्म, यूजी कोर्सेज के लिए या फिर पीजी कोर्स। मतलब कि अगर आपने यूजी पास आउट कर लिया है तो फिर यूजी कोर्स यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आपने पीजी यहाँ पर कंप्लीट कर चुका है तो फिर यहाँ पर पीजी कोर्स सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर जो भी आप यूज़ करते हो वो यहाँ पर डाल लोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी भी एंटर कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट कैसे करना है, क्या रखना है, उसके लिए यहाँ पर गाइडलाइन है, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। मेक श्योर क्रिएट पासवर्ड ऑफ एट लीस्ट 8 लेटर्स। ठीक है, और यहाँ पर बनाने के साथ ये ध्यान में रखना कि उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए, कुछ नंबर्स होने चाहिए, कुछ लेटर्स भी होने चाहिए। इस तरह से आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। और जब अकाउंट बन जाए तो फिर से लॉगिन वाले सेक्शन पे आ जाना और फिर इसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करके आप यहाँ पर लॉगिन कर लेना। और जब लॉगिन हो जाए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टूडेंट बोर्ड में जो एप्लीकेशन आप यहाँ पर अप्लाई करने वाले हो उसके लिए गाइडलाइंस आपको देखने को मिलेगा। जो भी यहाँ पर फिलअप करना है उसके लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए और क्या क्या यहाँ पर फिलअप करोगे, किस चीज़ का ध्यान रखना है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। स्टेप 1 में यहाँ पर बताया गया है कि जो भी डिटेल्स है प्रॉपरली आपको अच्छे से यहाँ पर फिलअप करना है। और जो है यहाँ पर ध्यान रखना है कि वो जो डिटेल्स होंगे वो यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स के मुताबिक होने चाहिए। मतलब जो भी हैं वो एग्जैक्टली वही होने चाहिए, मिस मैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट है वो आपके रांची यूनिवर्सिटी के अंडर होने चाहिए। ठीक है, स्टेप 2 में आपको यहाँ पर जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो करेक्टली बताना है। यहाँ पर जो भी एड्रेस रहेगा उस पे आपका यहाँ पर जो डिग्री है वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आएगा, तो इसलिए अपना जो भी एड्रेस है आप सही से यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेप 3 में अपलोड करने होंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स, जिसमें यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कुछ स्कैन कॉपीज होंगे, जिसमें आपका यहाँ पर 10th का मार्कशीट, लास्ट एग्जाम एडमिट कार्ड, लास्ट एग्जाम मार्कशीट और रजिस्ट्रेशन स्लिप भी आपको यहाँ पर
अपलोड करना होगा। यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर का क्या साइज होना चाहिए वो भी बताया गया है, किस फॉर्मेट में होना चाहिए वो भी बताया गया है। और साथ ही ये ध्यान रखेंगे जो यहाँ पर स्कैन कॉपी होंगे, जहाँ पर आपके मार्कशीट वगैरह कुछ हैं, ये आपका पीडीएफ या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए और यहाँ पर 2 MB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आगे और भी इंस्ट्रक्शंस है स्टेप 4 में। यहाँ पर कहा गया है कि जो भी डिक्लेरेशन है, जो भी एग्री वाले जो चीज़ें होती है उसको आपको अच्छे से रीड करना है। उसके बाद आपको वहाँ पर एग्री करना है। उसके बाद स्टेप 5 में यहाँ पर एप्लीकेशन आप सबमिट करोगे, जो कि जो एप्लीकेशन होगा वो अच्छे तरीके से फिलअप होना चाहिए और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर अपलोड होने चाहिए। ठीक है, फिर जाकर के आपको सबमिट कर देना है। और जब सबमिट करोगे तो आपका जो भी एप्लीकेशन आईडी या फिर रेफरेंस नंबर होगा उसको आप अच्छे से नोट डाउन करके रख लेना आगे के किसी भी तरह के ट्रैकिंग के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन होगा उसका एक प्रिंट आउट भी निकलवा लेना ताकि कहीं फ्यूचर में वो काम आ सके। लास्टली यहाँ पर स्टेप 6 है जिसमें पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर 2 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को बांटा गया है। पहले यहाँ पर बताया गया है कि 1962 से 2006 तक के जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो यहाँ पर ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो यहाँ पर फीस रहेगा एप्लीकेशन के लिए 100 रुपीज़ और ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट के लिए 600 रुपीज़। और जो स्टूडेंट्स 2007 के बाद एडमिशन लिए हैं उनके लिए बस 100 रुपीज़ यहाँ पर पेमेंट करना होगा और उनको जो है यहाँ पर ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आई होप सो कि ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, ये सभी स्टेप्स आपको समझ में आ गया होगा। बस इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। मैं यहाँ पर बस इतना ही नहीं बताने वाला हूँ, चलिए आपको ये भी बताता हूँ कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे आपको समझ में आ गया होगा ऐसे कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप उन सभी चीज़ों को, खास करके डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से स्कैन करके जो है पीडीएफ बना लीजिए और जो फोटोग्राफ्स वगैरह है उसको अच्छे से साइज में रख करके एक जगह रख लीजिए। बाकी यहाँ पर जो स्कैन कॉपी होगा आगे चल करके मैं बताऊंगा कि ये जो स्कैन कॉपी होगा, चाहे 10th का मार्कशीट, इन सभी का एक जीरोक्स करा लेना है और जो जीरोक्स कॉपी होगा उसके लास्ट में, मतलब सबसे बॉटम में, आपको अपना सिग्नेचर कर लेना है। ठीक है, अपना अपना सिग्नेचर करके उसको फिर स्कैन करेंगे और फिर यहाँ पर पीडीएफ उसको बना लेंगे। तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि फॉर्म कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे नीचे आना है स्क्रॉल करके और फिर यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई डिग्री सर्टिफिकेट का। ठीक है, तो इस पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को आप अच्छे से करेक्ट जो भी डिटेल्स है वो फिलअप करेंगे ताकि किसी भी तरह का आपका डिग्री में कोई मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो, साथ ही आपका डिग्री भी आपके एड्रेस तक पहुंच सके। ऐसा आपको यहाँ पर सभी जो डिटेल्स है करेक्ट यहाँ पर डालना है। ठीक है, और जब ये फॉर्म आप फिलअप कर लोगे, ठीक है, तो क्या करना है, सबसे नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पर डिक्लेरेशन पे टिक लगा करके सबमिट पर क्लिक करके सबमिट कर देना है फॉर्म। उससे पहले यहाँ पर इस फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स मांगे गए हैं, चलिए मैं आपको बताते चलता हूँ ताकि आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आ सके। साथ ही किसी भी तरह का आपको अगर डाउट हो, क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो तो आप उसको पूछ भी सको। ठीक है, बाकी कुछ समझ में आपको नहीं आया ऐसा मुझे लगेगा तो वो चीज़ भी समझाते चलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले डिग्री टाइप है और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जिसमें स्टार बना हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है, स्टार जिसमें बना हुआ है उसको फिलअप करना है या फिर उसको सेलेक्ट करना है उसमें। ये बहुत ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो डिग्री टाइप में यहाँ पर ओरिजिनल ऑलरेडी है, आपको ओरिजिनल यहाँ पर डिग्री सेलेक्ट करके रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर है, तो फाइनल ईयर एग्जाम का रोल नंबर आप यहाँ पर फिलअप करोगे या फिर जो भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है वो यहाँ पर डाल लेना। कैंडिडेट नेम, आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर फुल नेम यहाँ पर डालोगे। ठीक है, मान लो जैसे मेरा नाम संदीप बैठा है तो संदीप बैठा यहाँ पर कैपिटल लेटर में होगा और पूरा होगा, फुल नेम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट हिंदी में आपको यहाँ पर जो है लिखना है। तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक हियर का जो है ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट का जो है एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो भी आप इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है, उसका यहाँ पर आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पर संदीप कर लियो, आपका जो भी नाम है आप कर लेना। उसके बाद यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके इसको कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पर आकर के इसको इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे।
ठीक है। इसके बाद फादर्स नेम है, तो फादर्स नेम पूरा यहाँ पर कैपिटल लेटर में होगा। मदर्स नेम है। आई होप सो कि ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट या फिर डिपार्टमेंट का नाम। तो सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको कॉलेज का नाम यहाँ पर रखना। मान लो कि आप यूनिवर्सिटी के पीजी डिपार्टमेंट से हो, तो आप ये भी लिख सकते हो कि रांची यूनिवर्सिटी पीजी डिपार्टमेंट। अदरवाइज आपका कोई कॉलेज है जिसमें आप पढ़ रहे हो, अदरवाइज रांची यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड या फिर कंस्टिट्यूएंट कोई कॉलेज है, उस कॉलेज का नाम यहाँ पर लिखोगे। जैसे कि यहाँ पर रांची वुमेन्स कॉलेज, जैसे कि यहाँ पर डोरंडा कॉलेज, जो भी आप कॉलेज में पढ़ते थे उसका नाम यहाँ पर लिख लेना। देन यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कुमुलेटिव डिवीजन। ठीक है, आपका डिवीजन क्या रहा वो यहाँ पर आपको बताना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फिर बस पास हो, वो चीज़ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, वो यहाँ पर एंटर कर लेना। उसके बाद यहाँ पर कोर्स नेम है, तो कोर्स नेम में सेलेक्ट करना है कोर्स, जिस भी कोर्स से आप पास आउट हो। जैसे कि यहाँ पर मान लो पीजी से हो तो पीजी सेलेक्ट कर लोगे। अगर आप यूजी से पास आउट हो तो यूजी सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर सेशन है, सेशन में जो भी आपका सेशन है, मान लो कि यहाँ पर 2020 से 2023 तक है, या फिर आपका सेशन यहाँ पर 2022 से 2025 है, तो आप इस तरह से सेशन यहाँ पर लिख लेना। इसके बाद यहाँ पर एडमिशन ईयर है कि किस ईयर आपने यहाँ पर एडमिशन लिया था, तो वो यहाँ पर एंटर कर लोगे। उसके बाद एग्जाम हेल्ड इन द मंथ ऑफ, कौन सा महीना में आपका फाइनल एग्जाम हुआ था। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च, जिस भी महीने में आपका फाइनल ईयर का एग्जाम हुआ था वो यहाँ पर एंटर कर लोगे। फिर यहाँ पर एड्रेस आपको फिलअप करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ छूट रहा था, फोटोग्राफ और सिग्नेचर। तो यहाँ पर जो भी आप अपलोड करना चाहो फोटोग्राफ, जो भी सिग्नेचर आप अपलोड करना चाहो वो कर लेना। फिर यहाँ पर एड्रेस सेक्शन में आते हैं। ये एड्रेस आपका करेक्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर जो एड्रेस आप डालेंगे उसी में आपका डिलीवरी होगा बाय पोस्ट, आपका डिग्री। तो एड्रेस लाइन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और कंट्री, ये सभी जो चीज़ें हैं अच्छे से आप करेक्ट यहाँ पर डालेंगे। फिर यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, आप चाहो तो दोनों एक ही डाल सकते हो। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब कि फिलहाल कहीं रह रहे हो तो वो डाल सकते हो। अदरवाइज आप दोनों ही एड्रेस सेम भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, अगर आपको सेम रखना है तो जो यहाँ पर आप फिलअप करे रहोगे, आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर टिक करना है जिसमें लिखा हुआ है सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। मतलब कि ये जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है और जो परमानेंट एड्रेस है, यहाँ पर आप क्लिक करते ही सेम हो जाएगा दोनों चीज़ें। ठीक है, और इससे कोई दिक्कत भी नहीं होता। अगर आप अभी कहीं पर भी रह रहे हो, चाहे रेंट में रहते हो चाहे कुछ भी, तो आप परमानेंट एड्रेस ही कर लेना। अगर आपको घर पे चाहिए, चाहे कुछ भी कहीं पर भी चाहिए, आपको कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। आप जिसमें मंगवाना चाहो आप मंगवा सकते हो। इसके बाद यहाँ पर जो सेक्शन है एग्जाम डिटेल्स का है, इसमें जो भी फाइल आप अपलोड करोगे वो पीडीएफ फाइल में होना चाहिए, और ये जो साइज है इसका 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ऑलरेडी मैंने बताया कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे इसका ओरिजिनल यहाँ पर मत करना, इसका पहले जीरोक्स करा लेना। और जीरोक्स जो कॉपी होगा उसके बॉटम में सबसे नीचे आपको खुद का साइन कर लेना है। ठीक है, खुद का सिग्नेचर कर लेना, डेट लगा देना अगर चाहो तो, बाकी साइन जरूर कर लेना। फिर उसको स्कैन करके पीडीएफ क्रिएट कर लेना। ठीक है, इसमें आपको 10th क्लास का जो है मार्कशीट जो है यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसमें आपको ये 10th क्लास का जो है कुछ डिटेल्स देना है, जैसे कि किस ईयर या फिर किस मंथ में आपने जो है 10th क्लास का एग्जाम पास किया था, रोल नंबर आपका क्या है, और मार्क्स कितने आए थे, डिवीजन क्या था, और उसका फिर यहाँ पर पीडीएफ। फिर यहाँ पर लास्ट एग्जाम्स एडमिट कार्ड है, तो जो भी लास्ट आपका फाइनल जो सेमेस्टर का लास्ट एग्जाम हुआ है उसका एडमिट कार्ड भी यहाँ पर पीडीएफ बना करके अपलोड करोगे। फिर इसके बाद यहाँ पर लास्ट एग्जाम का मार्कशीट है, इसका भी पीडीएफ बना करके अपलोड कर देना। इसके बाद यहाँ पर जो लास्ट डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंसिपल वेरीफाइड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को देख करके काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होने वाले हैं, तो मैं बता दूँ यहाँ पर जो भी यहाँ लिखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट अभी आप अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप एप्लीकेशन ये सबमिट नहीं करोगे इसका प्रिंट आउट आप नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो अपलोड भी नहीं कर सकते, प्रिंसिपल से साइन नहीं करा सकते। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने बताया था गाइडलाइंस में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना था उसमें ये डॉक्यूमेंट्स का जिक्र नहीं किया गया है, ये मेंशन नहीं है। आप देख सकते हो, फिर से मैं आपको गाइडलाइन में दिखा देता हूँ यहाँ पर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट में आप देख पाओगे
कि लास्ट एग्जाम मार्कशीट के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्लिप है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्लिप या फिर प्रूफ। तो यहाँ जो लास्ट डॉक्यूमेंट बताया गया है कि प्रिंसिपल वेरीफाइड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, तो हो सकता है इसके जगह पर आप रजिस्ट्रेशन स्लिप भी अपलोड कर सकते हो। अभी ये डाउट क्रिएट हो चुका है, मैं भी अभी यहाँ पर कंफर्म नहीं हूँ कि कैसे आप यहाँ पर ये चीज़ को कंप्लीट करोगे। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर पिन कमेंट में मैं यहाँ पर लिख करके डाल दूंगा जो यहाँ पर एक्चुअल में करना है वो चीज़। उसके बाद जब ये हो जाए तो यहाँ पर डिक्लेरेशन में ये जो बॉक्स है इस पर टिक लगा लेना और फिर टिक लगाने के बाद सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा, 100 रुपीज़ का पेमेंट यहाँ पर बस करना है। अगर आप 2007 के बाद पास आउट हो, उससे पहले हो, तो वहाँ पर आपको 700 पेमेंट करने पड़ेंगे। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। और जब आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर लोगे तो उसके बाद आगे क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। वो जो फॉर्म आप सबमिट करोगे उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है। साथ ही जो आप पेमेंट करोगे उसका भी प्रिंट आउट निकलवा लेना और उन दोनों को लेकर के आपको रांची यूनिवर्सिटी चले जाना है और रांची यूनिवर्सिटी के एग्जाम सेक्शन में जा करके सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इतना आपको करना होगा। इसके अलावा अगर आपको फॉर्म अप्लाई करने में किसी भी प्रकार से दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप रांची यूनिवर्सिटी के फाइनेंस ऑफिसर के पास जा करके अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। अगर वहाँ पर देखा जाएगा कि आप ऑनलाइन किसी भी तरीके से फॉर्म नहीं अप्लाई कर सक रहे हो, तो फिर आपको ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करने के लिए परमिशन दिया जाएगा। आई होप सो कि ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कुछ डाउट, कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अदरवाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।